नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़े उलटफेर की। कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए भाजपा स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने की ओर बढ़ रही। आपको बता दें कि आज सुबह जैसे ही मतगणना शुरू हुई तो कांग्रेस एक तरफा भारी बहुमत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही थी, लेकिन 9:30 बजे के बाद कहानी में एकदम ट्विस्ट आ गया। भाजपा ने अपनी प्रतिद्वंदी कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए भारी बढ़त हासिल कर ली है। 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में भाजपा एक बार फिर हैट्रिक बनाने की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। भाजपा ने हरियाणा का 57 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। आपको बता दें कि आज तक कोई भी राजनीतिक दल लगातार 2 बार से अधिक सरकार नहीं बना पाया। हरियाणा में नया रिकॉर्ड बनाने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सुपर हीरो बन गए हैं। अगली खबर दुष्यंत चौटाला की। केवल 6 महीने में अपने दम पर 10 सीटें जीतकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद तक पहुंचने वाले दुष्यंत चौटाला बुरी तरह हार गए हैं। उच्चाना विधानसभा सीट को लेकर एक और चौंकाने वाला परिणाम सामने आ रहा है कि यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह भी हार गए हैं। भाजपा के देवेंद्र अत्री ने दोनों दिग्गज नेताओं को हराकर इस विधानसभा सीट पर भारी उलटफेर कर दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा की सबसे हॉट सीट में से एक उच्चाना से दुष्यंत चौटाला की प्रतिष्ठा दांव पर भी लगी हुई है। उन्होंने दावा किया था कि यह सीट उनके अपने परिवार की सीट है, इसलिए उनकी जीत पक्की है। इसी तरह का दावा वीरेंद्र सिंह ने भी किया था। उनके बेटे की जीत को निश्चित माना जा रहा था, लेकिन अंतिम समय में भाजपा के उम्मीदवार ने कांग्रेस और जजपा के मंसूबे पर पानी फेर दिया। अगली खबर सैनी सरकार के मंत्रियों की। भले ही मुख्यमंत्री नायब सैनी चुनाव जीत गए हैं और उनकी सरकार स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है, लेकिन उनके साथ मंत्री चुनाव हार गए हैं। नूंह में मंत्री संजय सिंह चुनाव हार गए हैं। जगाधरी में मंत्री कंवरपाल गुर्जर को कांग्रेस उम्मीदवार ने हरा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री और हिसार से चुनाव लॉटरी डॉक्टर कमल गुप्ता तीसरे स्थान पर रहे हैं। उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल ने हरा दिया है। इसी तरह थानेसर और रानिया से सुभाष सुधा और रणजीत चौटाला चुनाव हार गए हैं। अपने विवादों के लिए चर्चित रहने वाले जेपी दलाल भी चुनाव हार चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई से हार गए हैं। अगली रोचक खबर गोपाल कांडा की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सरकार बनाने में भूमिका निभाने वाले गोपाल कांडा इस बार चुनाव हार गए हैं। गोपाल कांडा को कांग्रेस के गोकुल सेतिया ने हराकर चुनाव मैदान से बाहर कर दिया है। आपको बता दें कि गोपाल कांडा ने इस बार अपनी पार्टी पर चुनाव लड़ा है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने कहा था कि वह गोपाल कांडा की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन बाद में इस गठबंधन को तोड़ दिया गया था। सिरसा में मिली शिकस्त के बाद गोपाल कांडा पहली बार राजनीति से बाहर हुए हैं। इससे पहले कांग्रेस और भाजपा की सरकारों के बनने के बाद गोपाल कांडा हमेशा मुख्य भूमिका में रहा करते थे। मौजूदा विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा कि गोपाल कांडा का नाम किसी की जुबान पर नहीं होगा। और अंत में खबर हरियाणा के गब्बर और बब्बर शेर अनिल विज की। आज सुबह से अनिल विज और निर्दलीय प्रत्याशी चित्रा में जबरदस्त फाइट चल रही थी। पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी 6 बार लगातार विधायक रह चुके अनिल विज को पछाड़ती हुई नजर आ रही थी। हरियाणा के लोगों की इस सीट पर जबरदस्त निगाह टिकी हुई थी। जैसे जैसे रुझान बढ़ रहे थे, लोगों की दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। एक समय तो ऐसा लगा कि तलक तेवरों वाली चित्रा बब्बर शेर को हरा डालेगी, लेकिन बाद में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई और अनिल विज चुनाव जीत गए। आपको बता दें कि अंबाला कैंट से अनिल विज 7वीं बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी की थी। उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा सरकार बनने पर एक बार फिर वे मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोक सकते हैं। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पर